हे हाय फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम कृषि का ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। ये है मॉर्निंग सैटरडे की और सुबह के बज रहे 7। जी हाँ, मैं सुबह 7 बजे उठी तो 7 बजे बोल रही हूँ, ये नहीं बोलोगे कि मैं 5 बजे उठी हूँ। कि जी मैं उतना टाइम बताऊँ, जिस टाइम जो काम कर रही हूँ उसी टाइम आपको बताऊँगी। तो यहाँ मैं सुबह की तैयारी कर रही हूँ और सुबह सभी को ड्यूटी जाना है। तो मैं मेरे यहाँ पे सुबह ब्रेड चाय ये सब पराठे ये सब नाश्ते में नहीं बनता है। डायरेक्ट खाना हम भैया भोजपुरिया है और 3 तो दाल भात तरकारी ये सब सुबह भोरे बनेला। वैसे मेरी ये वाली लैंग्वेज भोजपुरी ऐसी नहीं है, लेकिन मुझे भी सही से बोलने नहीं आती है। तो अभी मैं दाल चावल मैंने बना दिया है, चावल तो बन चुका है। और यहाँ मैं बंगला बना रही हूँ, देखिए सबके नखड़े होंगे क्योंकि बंगला कोई खाता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ऐसे कोशिश करती बनाती ज़बरदस्ती, ताकि इसमें प्रोटीन होता है, ताकत होता है खाने से, हाँ मिलता है कार्बोहाइड्रेट वगैरह। तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि ज़बरदस्ती बनाती हूँ कि हाँ प्यार से खाएंगे, रहेगा तो खाएंगे और नहीं बना के देंगे और कुछ और बना देंगे तो फिर वही खाएंगे ना। इस वजह से मैं थोड़ा ज़िद करके ज़बरदस्ती करके खिलाती हूँ ताकि सबको थोड़ा ताकत मिले। ताकत की चीज़ें हरी सब्जियाँ खानी चाहिए। तो फिलहाल मेरे हस्बैंड ने मुझे आवाज़ लगाई कि हाँ शिखा पानी दे दो, तो सुबह मैं उनको गुनगुना पानी देती हूँ तो पी लेते हैं। पता है आपको, जब मैं अपने वॉइस सुनती है बाद में तो मुझे लगता है मैं खुद क्रिकेट टीम की कमेंट्री कर रही हूँ। और यहाँ मैं अपने हाथों में गुनगुना पानी लेके देने जा रही हूँ। उनको टाइम हो रहा है और मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ कि मेरी सुबह आँखें ही नहीं खुल पाती है। सॉरी इसके लिए, मेरी किसको, मेरी फैमिली को, मेरी ये वाली फैमिली को। आज मैं ये बना रही हूँ बंगला की सब्जी, फटाफट काम। ये सब नहीं कि मैंने फॉरवर्ड कर रखा है इसी वजह से ही फटाफट भाग रहा है। मैं जल्दी जल्दी कर ही रही क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। मेरे हस्बैंड को 8:30 बजे निकलना रहता है, मैं 7 बजे सो के ही उठी हूँ, तो इसकी वजह से लेट हो गया। हाँ, अब छोटे बच्चे होते हैं घर में तो सुबह उनके लिए उठना पड़ता है, फिर नाश्ता वास्ता बनाओ। लेकिन मेरे घर में कोई छोटा बच्चा नहीं है, सब बड़े हैं। तो सब 9 साढ़े 9 बजे तक जाते हैं। मेरे हस्बैंड का ही सुबह जाना रहता है, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा उठती हूँ, फिर मैं कर लेती हूँ कवर, इसलिए मैं हो जाता है। मैं उठती हूँ, अलार्म लगाती हूँ, लेकिन मेरी आँख नहीं खुल पाती। और ये देखिए मेरा पेट में फूल कम फूल और ज़्यादा होता जा रहा है कि कुछ भी कर लूँ, गुनगुना पानी पीती हूँ लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता है। और ऐसे ही मेरा पेट हो रखा है, क्या करें, इसकी वजह से बड़ी दिक्कत होती है मुझे। आप लोगों को कोई आइडिया है इस तरह का ठीक करने का, ज़रूर बताइएगा कि मेरे पेट का कुछ सोल्यूशन हो पाए। तो क्या हुआ कि फिर मैं थोड़ी सी भुजिया ही बना दे रही हूँ कि एक सब 2 सब्ज़ी डाल दूँगी लंच में ना, तो आराम से थोड़ा वो भी और ये भी साथ में खा लेंगे। और दाल चावल मेरा बन गया था, तो सब्ज़ी डाल दी और वो भी भुजिया भी बना दी है। और ये देखिए मेरी छोटी सी अलमारी है, ये मैंने टांग रखी है। मेरे हस्बैंड को कपड़ा प्रेस करके रखती हूँ। कुछ कपड़े प्रेस है, कुछ कपड़े उथल पुथल है। इनको देती हूँ ना जब मैं निकालने के लिए, तो पूरे एक कपड़ा खींचने का चक्कर ना पूरा उधेड़ देते हैं और पूरा सत्यानाश हो जाता है। तो इसलिए मैं ही निकाल के देती हूँ, आवाज़ लगाती हूँ सीखा कपड़ा निकाल दो, तो बस वही निकाल के दे दिया है। तो अभी फ़िलहाल मैं वो भी काम कर रही हूँ, बाहर का भी कर रही हूँ, अंदर का भी कर रही हूँ, भाग रही हूँ, ये दे रही हूँ वो दे रही हूँ। और फिलहाल मैंने आटा जल्दी जल्दी गूँथ रही हूँ क्योंकि लेट हो रहा है काफ़ी। कह रहे हैं कि देना है तो दो, वरना मैं जा रहा हूँ ड्यूटी के लिए। तो बस वही कर रही हूँ। और यहाँ मैंने दोनों साइड चढ़ा रखी है सब्जी और भुजिया, ताकि फटाफट से काम हो जाए। लगभग सब्जी तो मेरी बन ही चुकी है और भुजिया भी मेरी जल्दी बन जाएगी। ये हमारी सिंपल बिहार वाली भुजिया, जीरा और हल्दी नमक तड़के वाले, बस इतनी सिंपल सी है, फटाफट बन जाती है। ये अच्छी लगती है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। तो बस वही है, हम लोग की औरतों की ज़िंदगी ऐसी ही होती है, सुबह की भागा दौड़ उसी में लगी हुई। फटाफट मैं यहाँ पे रोटी की तैयारी कर रही हूँ। जैसे लंच आ सके, मैंने आपको बताया है अपनी वीडियो में कि मेरे घर में 3 लोगों का भी लंच फिलहाल जाता है। पहले तो काफ़ी सारे लोग थे और हमारे छोटे से घर में, लेकिन अभी फिर धीरे धीरे करके और लोग कम हो गए। देवर की शादी की तो वो चले गए हैं, ननद की शादी की तो चली गई, धीरे धीरे करके लोग कम हो गए। और हस्बैंड अपना रेडी हो रहे हैं, नहा धोआ करके आ गए हैं और मैं उनके लंच की तैयारी कर रही हूँ। मेरा छोटा वाला देवर हल्का हल्का दिख रहा होगा। आज सबको जल्दी, मैं लेट हो गई ना इस वजह से। आज ये देखिए मैंने पता अपने उल्टे हाथ से मैं रोटी पलट रही हूँ, इस वजह से मैंने कहा कि उल्टे हाथ से बनाती हूँ। वो क्या हो रखा है, मैं एक हाथ से अपना कैमरा पकड़ रखा है और दूसरे हाथ से दिखा रही हूँ, इसलिए मैं आपको ऐसे दिखा रही थी। तो ये रहा, मेरी रोटी फूल कर तैयार है, अभी 1-2 रोटी ही निकली है। तो बस वही जल्दी जल्दी मैं यही कर रही हूँ। देखिए मेरी सांस भी फूल रही है बोलते बोलते। और क्या हो रहा है ना, मैं लेट हो रही हूँ ना, तो मेरे ये सबसे छोटे वाले इनके चाचा का बेटा है ये सब। तो ये अपना खाना खुद निकाल लेते हैं। इतनी भाभी हाँ बिजी है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो अपना खाना खुद निकाल लेते हैं। बाकी सबको तो खुद निकाल के देना पड़ता है, ये अपना खाना खुद निकाल लेते हैं। और सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड की लंच कर रख रही हूँ। छोटा वाला देवर जो है ना, वो भी बहुत जल्दी कर रहा था। मैंने कहा रुक जाओ भैया डांट रहे मुझे, लंच छोड़ के भाग जाएंगे, तो पहले उनको लंच दे दूँ, फिर तुम्हारा लंच पैक कर देती हूँ। तो जल्दी से उनका लंच मैंने पैक किया। 4 रोटी खाते हैं, 2 रोटी कहते हैं डालने के लिए, लेकिन मैं 4 रोटी देती हूँ, पतली पतली कर देती हूँ
ताकि खा सकें। और ये जो घी है जो देख रहे हैं ना, मैंने आपको बताया था ना मैं अपने घर में निकालती हूँ घी। और भैंस का दूध का घी है, ये 15-20 दिन में ना मेरे 1 पाव करीब निकल जाता है। और उतना घी कोई खाता नहीं है, बस लंच भर के लिए यही खाते हैं। तो 1 पाव के करीब में घी निकल जाता है, तो 1 महीना मेरा चल जाता है। और थोड़ी भुजिया डाल दी एक टिफ़िन में, और वो बंगला की थोड़ी सी सब्ज़ी, क्योंकि मैंने उनको खाने में भी दिया तो उन्होंने छोड़ दिया। हमारे घर में सुबह दाल चावल ही सब्ज़ी खाते हैं और रात में रोटी बनती है। तो बस उनका लंच रेडी हो गया, अब जा रहे हैं उनको लंच देने, क्योंकि बहुत काफ़ी लेट हो गया है। और कई बार तो उन्होंने लंच छोड़ भी दिया है गुस्से के मारे, इसलिए उनको पहले उनका काम ही यही करती हूँ मैं, या उनको दूँ, वो चले गए हैं। और ये देखिए ये मेरे थर्ड वाले देवर है मेरे 2 देवर है, तो ये तीसरे नंबर वाले। और ये देखिए ये जो इनके हाथ में ना गैनर, ये पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको मैंने कितनी बार मना किया है कि इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मैं तो बिल्कुल मना करती हूँ कि नहीं पीने के, लेकिन मानते नहीं हैं। और काफ़ी टाइम से ये इस्तेमाल करते, फिर क्या होता है उस टाइम पीते तो ठीक हो जाता है बॉडी, लेकिन फिर वो बाद में छोड़ते हैं तो शरीर ख़राब हो जाता है। उनको मना करती हूँ लेकिन मानते नहीं है। तो बस उन्हीं का मैं लंच रख रही हूँ। ये देखिए मम्मी जो ये वाला टिफ़िन है ना, इतना बड़ा उठा के ली है। 3 खंड था ना, तो इसमें एक एक्स्ट्रा कुछ मीठा वीठा रख देती थी, लेकिन 2 खंड वाला लिए ना, तो उसमें जगह नहीं मिल पा रहा है कहीं से रखने का। अब इनका टिफ़िन को कुछ जुगाड़ करेंगे। और ये क्या हुआ, मैं इनका रैपर फाड़ रही थी, इनके लिए यही रैपर ही वो हो गया। जल्दी में जो भी काम करो ना एकदम सत्यानाशी होता है, 2 रैपर ख़राब हो गए इस चक्कर में। और उन्हीं का बस लंच रेडी कर रही हूँ, बस सब्जी और वो रख दी। कह रहे थे मुझे टिफ़िन में भुजिया मत रख देना। ये देखिए कभी खुल रहा है कभी बंद हो रहा है, क्या इनका लंच दे दिया। और ये एक देवर लास्ट उनकी बस लंच रही है, बस उनका लंच रेडी कर दूँ। ये थोड़ा सा लेट चले जाते हैं, और इनको क्या कहते हैं, दाल वाल कुछ भी इनके नखड़े नहीं होते तो कुछ भी दे दो तो खा लेते हैं बड़े प्यार से। तो मैं एक टिफ़िन इनके दाल रख दी, क्योंकि इनकी सूखी सब्ज़ी नहीं खाई जाती है। रख दो कुछ भी दाल वाल ये सब कढ़ी, तो आराम से खा लेते हैं। तो बस वही मैं उनके लिए कढ़ी रख दी है। एक टिफ़िन में बंगाल की सब्ज़ी, वो हर तरह की सब्ज़ी खा लेते हैं इनके चाचा का बेटा। तो देवर मेरा, ये देखो क्या कर रखा है इन्होंने। कल मैंने छोले चावल दिया था ना, तो ये बैग में थोड़ा गिर गया, और ये मैंने देखा नहीं। जो देखिए अभी ऐसे ही है, कल इसको बाद में धो दूँगी मैं संडे को। अब मेरे हस्बैंड ने देखिए क्या करके छोड़ रखा है, ये खाना इन्होंने ऐसे ही, ये नहीं थोड़ा खाते थोड़ा छोड़ देते, थोड़ा मैं थोड़ा देती हूँ ना फिर भी छोड़ देते हैं। और सब देखिए सब जाने के बाद में घर का हुलिये क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ। सभी के घर की हालत देखिए सुबह के टाइम में ऐसे ही मिलेगी। और मेरे घर का जितना ज़्यादा इतना स्पेस नहीं है, इतना सा ही है, जितना भी स्पेस उतना बिखरा रहता है। और ये देखिए अभी मैंने सर्दियों में कंबल वम्बल नहीं हटाए हैं, क्योंकि अभी होली तक हटाऊंगे, अभी ठंड रहती है। और मच्छर इतने हो रहे हैं ना कि इसकी वजह से कम्बल ओढ़ के सोना पड़ता है। ये देखिए मेरे होठों का हालत, पता नहीं मेरी पूरी सर्दियों में ना ये होठों का क्या हुआ, बुरा हाल हुआ रहता है, ऐसे ही हाल है। और इसकी वजह से ना मेरे होठे से फटे फटे से रहते हैं, बहुत बेकार लगता है। ये मैंने क्लीन कर ली। मेरे उस साइड बेड के उस साइड देख रहे एरिया नहीं है कि मैं उधर से जब भी जाके सफाई कर लूँ। और जितना भी मेरे रूम में अपनी कलाकारी देख रखी है सब मेरे ही किया हुआ है। जो वो जो अरगनी पे टंगा हुआ है ना, अरगनी क्या बोले, टाट जो बोलते हैं, उस पर वो जो लेस दिखाई दे रहा है वो मैंने ही लगाया है। वो मेरे अम्ब्रेला फ्रॉक का लेस है। और ऊपर के हिस्से में आपको दिख नहीं रहा होगा, साड़ी है पिंक कलर की, वो मेरी साड़ी, उसको नीचे से कट करके मैंने अम्ब्रेला का जितना भी हिस्सा है ना उसमें ऐड कर दिया था, तो ये इस तरह डिज़ाइन बन गया। और ये मेरा जो वॉलपेपर सामने वाला है ना, वो बिल्कुल गंदा सा है, वो उखड़ा हुआ है। तो उस पर मैंने ना ये इस 5 पे वाला क्या बोलते हैं उसको, आ नहीं आता प्ले पेपर, तो वो लगा के मैंने उसको चिपका दिया, जिससे कि वो सामने का एरिया सही दिखे। तो बस वही मेरी क्लीन हो गई है, तो उसमें मैं वही कर रही हूँ। और ये जो चादर है ना थोड़ा सा गर्म है, तो अभी तक मैं बिछा रही हूँ, थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी तो ये चादर को हटा दूँगी। और तो यहाँ मैंने अपना पूरा का पूरा बेड क्लीन कर लिया है। और ये देखिए ये तकिया है नहीं, मैंने खुद ही सिलाया। और ये जो स्माइल पिलोज़ है ना, ये मैंने पास के अपने विशाल मेगा मार्ट है वहाँ से लिया था। और ये मैं डेली के मेरा यही काम है। ये क्या होता है कि मैं इसे बिस्तर लगा लेती हूँ, और मैंने जो कलश है ना शिवरात्रि में निकला हुआ था उसमें डालना भूल जाती हूँ। तो बस वही अभी रजाई कंबल सब रख लूँगी अब थोड़े दिनों के बाद, धो धा करके अच्छे से। और मेरे जो उस साइड का जो देख रही है वहाँ पे गेहूँ के ड्राम वगैरह रखे हुए हैं, तो उतना दूर मुझे झाड़ू लगाना नहीं पड़ता है, इतना ही दूर अंदर झाड़ू सही से जा भी नहीं पाता। बेड के नीचे ईंट भी नहीं लगी हुई, तो अंदर तक झाड़ू नहीं जा पाता है। तो बस इतना हाफ ही दूर का छोटा कमरा, तो उस हिसाब से उतना झाड़ू नहीं लगता है। जितना एरिया उतना क्लीन हो जाएगा। और मंदिर की तरफ की मैंने कर ली है अपने चप्पल वप्पल निकाल करके। और उधर मैं पूरा मंदिर की तरफ अंदर में झाड़ू नहीं मारती, मैं इधर साइड से ही झाड़ू लगाती हूँ, और पोछा लगा के अच्छे से हाथ से वहाँ पे क्लीन कर लेती हूँ। तो और ये कारपेट वगैरह पता है मुझे धोने हैं, काफ़ी गंदे हो गए हैं, क्योंकि सब चलते आते जाते जूते पहनते हैं तो काफ़ी गंदा हो जाता है। और ये मैं अपने कमरे की तरफ से मैंने कमरे की पूरी क्लीनिंग कर ली है। और अब निकल के देख रहे हैं अलमारी, ये सामने अलमारी देखा था ना आपने मैंने अभी शादी के बाद लिया था।
और ये मेरे बाहर की तरफ एरिया में किचन में गई, जो पिंक दीवार हल्का सा दिख रहा है ना, ये मेरा किचन एरिया है। और ये जो ब्लू कलर का ये दीवार दिख रहा है ना, ये हमारा बाथरूम। ये मुझे बहुत बेकार लगता है, मन करता तोड़ फोड़ के हटा दो। इसके चक्कर में पूरा हॉल का एरिया कवर हुआ रहता है, और ये हट जाएगा ना तो काफ़ी हॉल में स्पेस हो जाएगा, काफ़ी सारे बैठने के लिए और सामान भी रखने के लिए काफ़ी स्पेस हो जाएगा। इस बाथरूम कोई जल्दी जाता नहीं है, क्योंकि इसमें धूप और ये सब मिल नहीं पाता अच्छी तरीके से, जो बाथरूम में मतलब वो हो। और लाइट वाइट भी इसकी ख़राब हो गई, बिल्कुल बेकार लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कमरे के सीधे सीधे बाथरूम। तो बाद में इसका कुछ ना कुछ जुगाड़ होगा, कभी हटा देंगे इसको। और मैं आ गई हूँ, देखिए हमारी दादी यहाँ लेटी हुई है। दादी के पैर में फ्रैक्चर था तो अभी तक ठीक नहीं हुआ है, तो वही सोई हुई है। तो वो बिस्तर तो हो नहीं पा, जब वो कभी हटती है बिस्तर के पास है तभी वहाँ की सफाई हो पाती है। तो वही मैं धीरे धीरे वहाँ के हॉल की तरह सफाई करूँ। मेरे हॉल में ज़्यादा तामझाम बहुत ही ज़्यादा फैला सा हुआ है, मगर क्या करें, ऐसा ही हाल है। जितना जैसा है उसमें हमें क्लीन सफाई करनी है। तो ये मेरा रेगुलर का डेली का काम है, जिसकी देख रहे हैं मैं पूरा देख रहे हैं बिल्कुल झुक झुक के, एकदम झुक झुक के बैठ के काम हुआ। इसके बाद भी मेरा पेट बिल्कुल भी वो नहीं होता कि हाँ चल थोड़ा सा 2 इंच पे कम हो जाए। पेट का पता नहीं क्या हो गया, पिटारा नगड़ा हो गया। और देखिए मैंने अच्छे से क्लीनिंग करके हॉल की सफाई, कूड़ा और डस्टबिन साफ़ कर लिया था, और कमरा भी मेरे क्लीन हो चुका है, बस अभी पोछा लगाना। और ये देखिए मैंने जो पट्टे को इस तरह से लगा लिया है, क्यों, क्योंकि मैंने कैमरा ऑन कर रखा है, और जब हम झुकते हैं तो ये सामने की तरफ ऐसे दिखता है, तो वो बहुत ही घटिया गंदा लगता है। इसलिए कोई भी लेडीज़ वगैरह इस तरह से कोई काम करे कुछ, वैसे तो अब में कैमरा है इसलिए ऐसे करो, घर में कोई नहीं होता है तब तो मैं ऐसे ही रह लेती हूँ, चलो कोई बात नहीं। लेकिन कोई घर में होता है तो मैं बिल्कुल दुपट्टा वट्टा ऐसे रखती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात होती है। और आप भी ऐसा करे करिए, चुन्नी उन्नी डाल के से काम करे करिए, तभी सही लगता है। और देखिए मेरे घर का पोछा मैंने रूम का लगा लिया, और बाहर की तरफ भी लगाना है। और ये जो हल्का सा दिख रहा है मच्छी डिब्बा इसमें डली है, उसमें मैं आलू प्याज रखा हुआ है, इसका यहाँ पे कुछ कारण का जुगाड़ करूँगी। वो जो आलू प्याज और ये सब वगैरह रखने का स्टैंड नहीं हो तो उसमें लेना है, कि वो बहुत बेकार लगता है कॉर्नर। तो उसको ना सही से मंगा के तब वहाँ पे उसमें सामान रख दो आलू प्याज, तो सही रहेगा। और यही देखिए औरतों की डेली का, मेरा क्या हक, हर लेडीज़ का सुबह का यही रेगुलर। आज तो मैं फटाफट फटाफट कर रही हूँ, और इससे मुझे बात बताऊँ, वीडियो के चक्कर में ना मुझे बहुत एक्टिव एक्टिव से लगता है। जब से मैंने वीडियो बनाना चालू किया ना, ऐसा लगता है कि मेरे सामने कुछ फुर्ती सी आ गई है, फटाफट मुझे काम करना और वीडियोज़ बनाने हैं, तो इसके लिए मेरे ना बॉडी में भी कुछ एक्टिवपन सा आ गया। वरना मैं धीरे धीरे थोड़ा काम करती थी कि करना ही क्या है सारा दिन, काम करके सारा दिन बैठना ही जो मुझे बोर होना है। इस वजह से मैं कुछ ना कुछ टाइम पास करती रहती थी। लेकिन अभी मुझे पता है कि हाँ भैया मुझे वीडियो बनानी है, इसके लिए मैं अब फटाफट काम कर लूँगी तो मुझे टाइम मिल जाएगा वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए मैंने हॉल की पूरी क्लीनिंग कर ली है, और पोछा लगाते पूरा देखिए झुक करके। मेरे पास वो वाला पोछा नहीं है स्टैंड से, मैं उसे लगाने में भी वो नहीं रखती हूँ। और ये देखिए मुझे बैठने में थोड़ी दिक्कत जाती है बेड की वजह से, जिसकी वजह से मुझे पूरा इस तरह से कभी घुटना भी टेकना पड़ जाता है। तो हमें ना इसी तरह झुक झुक के पोछा लगाना चाहिए, ताकि हमारे शरीर की एक्सरसाइज भी होती रहे। ये ज़्यादा बेस्ट तरीका है। और रगड़ रगड़ के मैं अपने फर्श को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इतनी दूर में काफ़ी लोग आते जाते हैं तो बहुत कचरा सा फैल जाता है। तो मेरी हो गई घर की क्लीनिंग, और मैं आ गई छत पे काम करने के लिए। जो छत पे का मम्मी तो कर लेती है मम्मी, और मैं नीचे का काम कर लेती हूँ। और देखिए इतने सारे कपड़े हैं। वैसे तो मम्मी जब आती है ना तो जितने बाथरूम में कपड़े पड़े होते हैं तो वो भी धो देती है, और मैं भी धो लेती हूँ। जितने नीचे मैं उठा के ले मैं धो लेती हूँ, जितने से ऊपर है मैं और मम्मी धो लेती है। लेकिन आज मैं फटाफट काम कर ली तो मैं सोचा कि मैं धो लेती हूँ सारे कपड़े। वॉशिंग मशीन है, लेकिन हमें खुद से हमें कपड़े वपड़े धोना ज़्यादा एक्टिवपन सा लगता है, कि हाँ भैया हमें करना क्या है, यहाँ पे गाँव धोना है, तो गोबर करसी उठानी है, तो भैया तो हमें तो अपना ये काम भी कर लेना चाहिए, कि हाँ वॉशिंग मशीन है ना, तो उसी पे डिपेंड हो जाओ, और अपना खुद का भी एक्सरसाइज होता रहता है और काम होता रहता है। और ये देख थोड़ा सा गली का नज़ारा दिखा दिया मैंने, और सामने केले का पेड़ है ना, तो उसमें कली सी फूल सा खिल गया है। तो गाइज़ मैं अभी फ़िलहाल सब कुछ काम बाहर करते भरते अपने देखिए कपड़ों के गन्ने का पूरा टंगा हुआ था, तो मैं आ गई नीचे और कर लिए मैंने पूजा, क्योंकि हो गया काफ़ी सारा टाइम। नहा धोआ करके आज परफेक्ट तरीके से मैं पूजा कर रही हूँ। वैसे मैं सुबह नाश्ता कर लेती हूँ, मैं सोचा नहाई धोआ ली, चलो पूजा कर लेते हैं। शाम की वजह पूजा तो मैं करती हूँ, लेकिन दिन की पूजा आज भी मेरी हो गई। और ये देखिए तो मेरे होठों का कितना बुरा हाल है। पता है आप सबके भी ऐसे ही पड़ते हैं क्या? मेरे तो ऐसे ही हाल, ऊपर से लिपस्टिक नहीं लगी, नीचे से लग रहा है कितनी लिपस्टिक लगी है, ऐसे ही हाल है मेरे होठों का। और देखिए मेरी किचन की क्लीनिंग हो गई, जो उस टाइम दिखाई नहीं था ना। तो देखिए मेरे चावल बना हुआ है, और यहाँ दाल भुजिया और बंगला की सब्ज़ी भी साइड में रखी थी, सॉरी वो मैं दिखाना भूल गई, तो जो बनाया था।
तो यही बताना चाहती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। और फुल वीडियो बनाऊँगी किसी